ओम गंगणपते नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 28। पार्वती जी को परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव को उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहो, विशेषतः उस दशा में जब आप अबद्ध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वो सब झूठा है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, परंतु आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपने लीला शक्ति से प्रेरित हो तथाकथित अद्भुत वेश धारण किए रहते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोले। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भांति भांति जानती हूँ, इसलिए यथार्थोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण वह सगुण हो गए। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वह भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या का क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास के रूप में संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उसकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनका शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोक में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वह भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा के लिए या कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि भगवान शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। उन्हीं की सेवा में सेवक के लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मंगलिक कहे जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं कर सकती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनके पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाली उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव एवं मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सदा शिव सब पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता के भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है, तो उनके शरीर से झड़कर घिरे हुए भस्म को देवता लोग सदा कैसे अपने सिर पर धारण करते हैं? अतः शिव के अंगों का स्पर्श ही अपवित्र वस्तु का पवित्र होता है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों के कर्ता, भर्ता और हर्ता होते हैं, उस निर्गुण रूपी शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप में कैसे जाने जा सकते हैं? परम ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे भ्रमिक लोग कैसे जान पाते हैं? जो दुराचारी और पापी है और देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की जो निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर
इस पे प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी ने उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वो ऐसा क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सत्पुरुषों को प्रियतम नित्य निर्विकार वो भगवान शिव मेरा अभिष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की बातें क्या है, क्योंकि वह सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वह भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव हैं, हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। देवी के बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण निंदा से सुनने विमुक्त पार्वती अपने सखी विजया से बोले। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो इस निंदा को सुनता है उसे भी यह पाप का भागी बनता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वो शिव को निंदा करने के वाले को सर्वथा बद्ध कर दे। यदि वह ब्राह्मण हो तो अवश्य त्याग दे और स्वयं ही उस निंदा का स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यदि दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा तो ब्राह्मण होने के कारण ये बद्ध तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाए, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ ऐसी बात करने का अवसर नहीं मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहने पर उमा ने जो ही अनंत जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे ही स्वरूप का ध्यान करते थे वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा बस अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने उनसे बोला, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया। अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिजानंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्र वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से बारंबार परीक्षा कर ली। लोकलीला का अनुसरण करने वाली मुझ सौजनों के अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसे अनुरागनी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलना चाहूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न उठी। उनका तपस्या चलित पहले के सारा कष्ट मिट गए। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती का सारा थकावट दूर हो गया, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अध्याय 28।